हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विस्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा 1937 वर्धा शिक्षा योजना। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्धा शिक्षा योजना क्या है। तो वर्धा शिक्षा योजना जो है वो 1937 में पहली शिक्षा नीति जो है बनाई गई थी और यह भारत शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांति कदम जो था वो उठाया गया था। इस योजना ने शिक्षा को बच्चे की दिनचर्या और व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया है। यानी कि इस वर्धा योजना में ऐसा दिनचर्या रखा गया कि बच्चे जो हैं वो बिजनेस भी कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, साथ साथ सीख भी सकते हैं, शिक्षा भी ले सकते हैं। इसका जो है गठन कौन किया था? महात्मा गांधी जी ने। इनका सुझाव भी महात्मा गांधी जी ने दिया था वर्धा शिक्षा योजना का। उनका मानना था कि ऐसी शिक्षा योजना होनी चाहिए जो बच्चों को जीवन उपार्जन यानी कि जीवन उपयोगी शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया, संगठन जिसको बोलते हैं, बुलाया और उसमें महात्मा गांधी जी का ये प्रस्ताव लागू हुआ कि भाई वर्धा शिक्षा योजना बनाई जाएगी। और उन्होंने उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन ये जो थे ये भी शिक्षा मंत्री थे, शायद शिक्षा मंत्रालय में से थे, और कई सारे शिक्षा मंत्री और भी बुलाए गए थे और उसके बाद इस वर्धा शिक्षा योजना को बनाया गया था। उस समय महात्मा गांधी ने कई सारी प्रस्ताव को रखा, जिसमें से 3-4 प्रस्ताव जो है कई अच्छे रूप से जो है लागू किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में योजना की रूपरेखा और क्रियान्वयन विधि से सुझाव दिया। यानी कि महात्मा गांधी जी जैसे अभी पीपीटी होता है वैसे ही एक रूपरेखा बनाई और तभी जाकर जितने भी शिक्षा मंत्री थे सबको समझाया कि हमारे देश में ऐसी शिक्षा योजना होनी चाहिए, जिसमें कि उसका मेन विशेषता ये था कि मूल शिक्षा यानी कि बेसिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, फिर वर्धा शिक्षा के नाम से भी हम इसे जानते हैं, बताया गया कि 7 से 14 वर्ष यानी कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उसको अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, उन्होंने पहला ये सुझाव रखा। और शिक्षा को उत्पादक, कारीगर और आधारित बनाया जाए। शिक्षा जो है वो उत्पादक यानी कि जिसको जो मन में आए, जैसे हस्तकला के रिलेटिव, जैसे जिसको जो आर्ट बनाना है उसके करीब जो है शिक्षा को लाया जाए। जो बच्चे का मन कर रहा है उसे खेलने दिया जाए, उसे उस चीज़ को बनाने दिया जाए, चाहे वो मिट्टी का सामान हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, सब तरीके का करने दिया जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया हाथ और दिमाग दोनों का समवृद्धि विकास। उन्होंने बताया कि अगर बच्चा हाथ से अगर कोई काम को करता है तो उसके लिए दिमाग की भी क्षमताएं लगती है। तो उन्होंने बताया कि कक्षा में सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक गतिविधियां जैसे कि कटाई, बुनाई, काष्ठकला, कागज निर्माण, मिट्टी के बर्तन आदि पर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। उस समय में ऐसा उन्होंने बताया था। अगर मिट्टी का बर्तन कोई बनाएगा तो देखकर दिया बनाएगा या फिर घड़ा बनाएगा, लेकिन अपने दिमाग से कुछ अलग भी निर्माण करेगा, कुछ बनाएगा। तो इसलिए उसे हाथ और दिमाग दोनों के जो विकास के बारे में बताया गया। उसके बाद बताया राष्ट्रीय भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, यानी कि जो भी शिक्षा होगा उसका माध्यम क्या होगा, मीडियम क्या होगा। तो उन्होंने बताया मातृभाषा। उस समय मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। यानी कि जैसे अभी कहते हैं आप कौन से मीडियम से हो, हिंदी या इंग्लिश, तो उस समय क्षेत्रीय भाषा को मीडियम बनाया गया। 4 नंबर में बताया है कि शारीरिक श्रम को महत्व देना, यानी कि शरीर से जितने भी काम हो सकते हैं, जैसे कि बागवानी यानी कि बाग बगीचा लगाना, चरखा पहले चलता था तो महात्मा गांधी जी खुद ही कटाई करते थे, खुद ही धागा बनाते थे। तो उन्होंने इस चीज़ों को भी रखा कि साथ साथ जीवन उपार्जन शिक्षा भी इसे हम कह सकते हैं। अगर चरखा काटेगा, बाग बगीचा लगाएगा, कढ़ाई बुनाई आएगी तो लोग जीवन यापन भी कर सकते हैं शिक्षा के साथ साथ। तो उन्होंने ऐसा भी सुझाव दिया। उसके बाद बताया गया व्यावसायिक शिक्षा यानी कि बिजनेस वाली शिक्षा। शिक्षा को उत्पादक कार्यों से जोड़ना ताकि विद्यार्थी स्वावलंबित बन सके यानी कि आत्मनिर्भर बन सके। शिक्षा को जो है वो काम काज के माध्यम से भी जोड़ना, जैसे कि अगर पढ़ाई में ही कढ़ाई बुनाई सिखा दिया जाएगा तो वो साथ साथ काम भी कर सकता है और अपनी जीवन को आत्मनिर्भर स्वावलंबी भी बना सकता है। उसके बाद छठा है संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, यानी कि उन्होंने बताया कि संपूर्ण व्यक्ति के जितने भी सर्वांगीण विकास है उसके बारे में उन्होंने बताया, जैसे कि चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, सामाजिक सहयोग, नागरिकता का बोध कराना, यानी कि व्यक्ति का सर्वगुण विकास। तो जैसे चरित्र निर्माण यानी कि व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए, नैतिक शिक्षा यानी कि सही गलत का फर्क पता होना चाहिए, सामाजिक सहयोग यानी कि समाज में कुछ अच्छा हो रहा है तो आप जितना चाहें उतना सहयोग कर सकते हैं, अपना मदद दे सकते हैं। तो इस टाइप की शिक्षा जो है वो बच्चे को देनी चाहिए। इससे बच्चा जो है एक अच्छा नागरिक बन सकता है, एक अच्छा नागरिकता का बोध कर सकता है।
तो उससे बच्चे का सारा विकास होगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसके योजना के तहत कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो पहला है कि राष्ट्रीयता और स्वदेशी भावना का विकास, यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अच्छा भावना को जगाना। उसके बाद था व्यवहारिक और उत्पादक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देना, यानी कि उन्होंने बताया कि हमारे देश में भुखमरी भी बहुत है और शिक्षा भी जरूरी है। तो उन्होंने उसको देखते हुए कहा कि शिक्षा तो शिक्षा होगा ही, यानी कि पढ़ाई लिखाई होगा ही, साथ साथ जीवन उपयोगी, यानी कि जीवन जीने के लिए जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है साथ साथ उसकी भी शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, यानी कि आर्थिक स्थिति खराब थी, उसकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, यानी कि उसके अंदर साहस नहीं था कि कुछ करने का, तो उसको जगाने के लिए शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 4 नंबर में है चरित्र निर्माण, स्वच्छता और सामाजिक सेवा की भावना का विकास करना, यानी कि चरित्र निर्माण। अगर कोई भी व्यक्ति अभी क्या कहता है, मेरी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, तो उसी तरीके का चरित्र निर्माण करना, समाज में अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को बनाए रखना। स्वच्छता यानी कि साफ सुथरा रहना, गंदगी में नहीं रहना। सामाजिक सेवा की भावना, यानी कि समाज में अच्छा अगर हित हो रहा है, चाहे अहित लोग कर रहे हैं, तो उसके प्रति अपना सेवा देना, अपनी भावना को विकसित करना। उसके बाद है 5 नंबर, हाथ के श्रम और बुद्धि के श्रम में समानवेश, यानी कि उन्होंने बताया हाथ से जो भी कार्य हम करते हैं और जो दिमाग से अपना कार्य करते हैं उसको भी उन्होंने बढ़ावा दिया। हाथ से हम किसी भी चीज़ को देखकर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए दिमाग भी लगता है, तो इसलिए उन्होंने दोनों को ही महत्व दिया है। अगर ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके का एक चार्ट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे वर्धा शिक्षा योजना जो है वो 1937 में बना। ठीक है, इसका स्थान कहाँ था? वर्धा। वर्धा मतलब महाराष्ट्र में। ठीक है, ये शिक्षा का गठन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। उसके बाद प्रस्तुतकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी, यानी कि उन्होंने इस गठन को निर्माण किया था, उन्होंने अपना सुझाव दिया था। उद्देश्य क्या था? व्यवहारिक, स्वावलंबा एवं स्वदेशी, यानी कि उसका जो उद्देश्य था कि अपने अंदर का व्यवहार को जगाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, ये सारी चीज़ें उनकी शिक्षा में शामिल किया गया था। उसके बाद समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि जो उन्होंने गठन किया था उसमें जाकिर हुसैन जी का भी बहुत बड़ा योगदान था और वहाँ पर कई सारे शिक्षा मंत्री और भी थे, जिसमें से एक डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसका पास किया था 4 अच्छी नीतियों को। उसके बाद उसमें बताया गया कि शिक्षा का माध्यम कौन सा था, यानी कि मीडियम कौन था? तो मातृभाषा कहेंगे, हिंदी इंग्लिश नहीं थी, क्या थी? मातृभाषा थी। इसकी विशेषताएं क्या थी? अनिवार्य शिक्षा देना, यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी कारीगर हैं, उत्पादकता है, यानी कि कोई भी सामान बना रहे हैं, तो उनके बच्चे को, उनको यानी कि 7 साल से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य तरीके से और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये इनकी मुख्य विशेषताएं थी। तो उम्मीद करती हूँ वर्धा शिक्षा की एक एक चीज़ को मैंने बताया है। अगर आपको याद ना रहे तो आप ये चार्ट याद कर लें, बाकी आप खुद बनाकर लिख सकते हैं। तो ये 16 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि इस तरह के अपडेट आपको हम दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।